नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है आज प्रैक्टिस सेट हम 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो वो था आपका ऑप्शन सी, मीर जुमला, जो कि गोलकुंडा का एक हीरे का व्यापारी था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्के चेहलगानी का दमन किया? तो तुर्के चेहलगानी का दमन किया है यहाँ पर आपका बलबन ने। इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था और बलबन ने इसको ख़त्म किया था। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन बी होगा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो 4 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर 5 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपका लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ऑप्शन बी। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिखा है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। 7 नंबर कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, तो यह वक्तव्य संबंधित है, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। लिखा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन है? तो वह 8 का है, ऑप्शन बी माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। 9 नंबर कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो वह था आपका बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट देखेंगे, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह किया था आपका दिगंबर बिस्वास और विश्वचरण विश्वास ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित है आपका उत्तरी सागर में, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के समूहों में कौन सा एक समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो बेनेलिक्स देश कहा जाता है आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो 13 का हो जाए गोंडवाना नवीनतम प्रणाली है, ऑप्शन डी। माउंट आबू निर्मित है, तो माउंट आबू निर्मित है आपका नीस से, ऑप्शन सी। यह राजस्थान में है और विमल शाह ने इसको बनवाया था। 15 में लिखा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, तो 16 का हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन ए। लिखा है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो वह करता है आपका NSSO, ऑप्शन सी। लिखा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण। फिर दूसरा कह रहा है कि कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित करना, लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं तक आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराना, उनके हितों की रक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना। तो 18 में देख लेंगे कि क्या क्या सही है इसमें। और इसमें सही है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। 19 में लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही क्रम क्या है? तो वह है सबसे पहले आपका भारतीय स्टेट बैंक, फिर अग्रणी बैंक योजना, फिर नाबार्ड और माफ कीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और उसके बाद नाबार्ड। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है।
तो सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। और सतत विकास लक्ष्य जो हैं वो हमको 2030 तक प्राप्त करने हैं। और 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा पहले नंबर का किससे संबंधित है, दूसरे नंबर का, या चौथे या पाँचवें नंबर का, इस तरह से। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं जो उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। फिर दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के संबंध उपबंध और तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो 21 का हम देखेंगे कौन सा सही है, तो यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे, वह अवधि है, तो वह अवधि है आपकी 6 मास, ऑप्शन बी। लिखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, तो कहाँ उत्तरदायी होती है, 23 का देखेंगे, तो वह होती है जनता के प्रति, ऑप्शन बी। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है, तो 24 का हो जाएगा बी, प्रक्रियात्मक। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की गई थी, तो 25 का हो जाएगा 1976, ऑप्शन बी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वह होती है ऑप्शन ए, विटामिन ए की। नेक्स्ट देखेंगे, 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो 27 का हो जाएगा बी, दंतवल्क, ऑप्शन बी। 28 में वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वह होती है आपका रेडॉन। नेक्स्ट देखेंगे, और 29 नंबर कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तब वह पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो 51 का हो जाएगा आपका झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं, वह 5 जून को है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहारत फसलों की खेती की जाती है, तो 53 का हो जाएगा लंबवत खेती, या हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है, तो 54 का होगा यहाँ पर बी, ग्रीन पीस। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। लिखा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, वो है आपका कानपुर में, ऑप्शन सी। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, तो स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, ऑप्शन ए। लिखा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 57 का हो जाएगा 1/3, ऑप्शन सी। लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में हैं, तो 58 का हो जाएगा सोनभद्र, ऑप्शन सी। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो 59 का होगा ग्रेग बार्कले। 60 नंबर में लिखा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु को। ये 2020 का है, और 2023 का भी आप देखिएगा। 61 कह रहा है कि बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
पहला कि बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फिर दूसरा, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि भारत में कार्बन बाजारों को विनियोजित करने का अधिकार एक सीमित समिति को नहीं है। पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। फिर नेक्स्ट है कि पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो 62 का हम देखेंगे और 62 का होगा दूसरा और तीसरा सही, ये और ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नई संसद बनी है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिएगा। और वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि किस संगठन ने जनवरी 2021 में, माफ कीजिएगा, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। तो 65 का हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 के दूसरे संस्करण में कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है। तो 66 का हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक। 67 में कह रहा है कि जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया था। तो 67 का ये फ्रांस ने भाग लिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 68 कह रहा है कि सक्षम वेब पोर्टल की उपयोगिता क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो 68 का होगा सी, यह एक जॉब पोर्टल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 69 का होगा डी, एस.एन. सुब्रमण्यम। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो 70 का होगा सी, 20 फरवरी को। तो मित्रों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।